नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ एक्ट में कुछ संशोधन कर सकती है, अभी किया भी नहीं, कर सकती है, और इसको लेकर देश भर में हंगामा शुरू हो गया है। ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं। ये सब कुछ शुरू हो चुका है। इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी सरकार कर क्या रही है, इस वक्फ एक्ट में संशोधन क्यों जरूरी है, ये वक्फ एक्ट है क्या, और इससे देश को क्या खतरा है और देश में क्या गलत हो रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत इस पर काम किया है और बहुत मुखरता से इसको उठाते रहे। पाठशाला में हालांकि हमने भी ये मुद्दा वक्फ को लेकर तब उठाया था जब पूरी मीडिया इस पर सोई हुई थी, लेकिन विष्णु भाई से बेहतर इस पर कौन बात कर सकता है। तो विष्णु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। लेकिन ये बताइए कि अभी तो कानून आया भी नहीं, पहले ही कुछ नेता और धर्मगुरु वगैरह पॉपकॉर्न की तरह उछलना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्या करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार? अगर यही मान लें कि जो बाहर खबरें आ रही हैं वो सही भी है, तो ऐसा क्या है जो इसमें इतना इनको आग लग रही है? देखिए, बात ऐसी है, लॉ में एक कहावत होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। अगर वक्फ एक्ट की पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ट्रेस की जाए तो 1913 में पहला वक्फ एक्ट आया था, उसके बाद 1923 में आया, फिर यूपी वक्फ एक्ट 1936 आया, फिर जब आज़ाद भारत में पहला वक्फ एक्ट आया, वक्फ एक्ट 1954 में, उसके बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए 1984 में, उसके बाद नया वक्फ एक्ट आया 1995 में, और उसमें जाते जाते कांग्रेस सरकार ने 2013 में अमेंडमेंट किए। इस पूरी 100 साल की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए तो सुशांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 1913 और 1923 के वक्फ एक्ट में वो प्रावधान नहीं थे जो अमेंडेड इस भारत में जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको वो दिए। अब पूरा डिस्प्यूट क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? किसी को वक्फ की संपत्ति से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि इस्लामिक लॉ के खिलाफ और संपत्तियों को कब्जा करने के लिए ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसकी वजह से डिफेंस और रेलवे के बाद आज वक्फ थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन दी कंट्री। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंकड़े दिए थे 2007-8 में। अभी तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जमीन बढ़ गई होंगी, 10 लाख हेक्टेयर करीब इसकी जमीन बढ़ गई। अब जमीन बढ़ी इसमें बस मैं ये ऐड कर दूं विष्णु भाई कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन उससे रेवेन्यू 200 करोड़ का भी जनरेट नहीं हो रहा है। ये भी सच्चाई है। जी बिल्कुल। अब देखिए, ये जमीन ये हो कैसे रहा है पूरा सिस्टम, अगर इस पे मैंने काफी अध्ययन किया और दो बड़ी अथॉरिटेटिव किताबें हैं इस पे, एक मुल्ला का मोहम्मदन लॉ है और बेली का इस्लामिक लॉ है। इन दोनों किताबों में जो वक्फ की डेफिनेशन है और जो वक्फ का कंसेप्ट है वो ये है कि अगर कोई इस्लाम का मानने वाला शिया या सुन्नी अपने जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी अर्जित करता है अपनी कमाई से और उसका वो पोर्शन या वो पूरी संपत्ति अल्लाह को डोनेट करना चाहता है इस्लामिक कार्यों के लिए, तो वो डोनेट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो पकड़ने वाली बात है सुशांत जी, वो क्या है? पकड़ने वाली बात यह है कि अपनी खुद की संपत्ति वक्फ कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस्लामिक लॉ के जो दो बहुत ही ज्यादा मतलब जानकार हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने किताब लिखी है, जिनकी किताब का वर्णन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह मान्य है, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ और बेली का इस्लामिक लॉ। इन दोनों किताबों में यह है कि अपनी खुद की एक्वायर्ड संपत्ति को ही वक्फ कर सकता है। अब कांग्रेस सरकार ने क्या गड़बड़ किया? वक्फ एक्ट की जरा डेफिनेशन देखिएगा, सेक्शन 3 सब क्लॉज आर फॉर राजस्थान, सेक्शन 3 सब क्लॉज आर। तो उसमें यह जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि अपनी खुद की संपत्ति वक्फ कर सकता है, वो गायब कर दिया। अपनी खुद की संपत्ति वक्फ कर सकता है, गायब कर दिया, और एक दूसरी डेफिनेशन डाल दी जो इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आए सेक्शन 3R में। वक्फ बाय यूजर मतलब क्या हुआ? वक्फ बाय यूजर बता रहा, बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रहा आपको। वक्फ दो तरह से हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहला तरीका बताया कि मेरी खुद की संपत्ति है, मैंने उसको वक्फ कर दिया, उसके लिए एक वक्फ डीड बनती है और वो वक्फ डीड के हिसाब से वो संपत्ति अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद वो समय के अंत तक वक्फ रहती है, कभी आप उसको वापस नहीं ले सकते। ये इस्लामिक लॉ है। अब बहुत जगह ऐसी है सुशांत जी जहां पे वक्फ डीड नहीं है, जहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वक्फ कैसे हुई।
आपको भी याद होगा बेंगलोर के ईदगाह मैदान में कुछ हिंदू समाज के लोग गए थे, कहा था कि भैया यहाँ पे हमें गणपति मनाने दीजिए, ये सरकार की भूमि है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वक्फ संपत्ति है। सरकार ने पूछा वक्फ कैसे हुई, तो कहा डॉक्यूमेंट तो है नहीं, वक्फ डीड तो है नहीं। भाई वक्फ होने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी को उसको डोनेट करना चाहिए ना, और डोनेट करने के लिए वक्फ डीड होनी चाहिए। अब अगर वक्फ डीड नहीं है तो वक्फ कैसे की जाए, तो कहा वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर कोई संपत्ति आप पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं तो भी वक्फ बाय यूजर है, 10 साल से यूज कर रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर है, 50 साल से यूज कर रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर है। मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है वक्फ करने का, पर वक्फ बाय, मतलब आप सोचिए, हद हो गई सुशांत जी। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट, और मैं चाहूंगा आज जो मैं आपके सामने बात रखा हूं, जो आप जब भी किसी से बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, अलग अलग समाज के लोगों से बात करते रहते, पूछिए वक्फ बाय यूजर का क्या कंसेप्ट है और इसका क्या क्राइटेरिया है। ये भी नहीं मेंशन है कि कितने साल से यूज कर रहे हैं, 2 साल, 1 साल, 10 दिन, 5 दिन, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कुछ नहीं पता है। बस उन्होंने कह दिया कि संपत्ति को मैं वक्फ की तरह यूज कर रहा हूं, हो गई वक्फ बाय यूजर। और ये मैं आपके सामने कोई ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। राम मंदिर के केस में वक्फ बाय यूजर की प्ली ली गई, ज्ञान व्यापी के केस में वक्फ बाय यूजर की प्ली ली गई। जहां जहां डॉक्यूमेंट नहीं है वहां वक्फ बाय यूजर है। पहले कोर्ट इनसे मांगती है, अभी ताजमहल के केस में पूछा कि भैया बताइए शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया, जरा वक्फ डीड दिखाइए, वक्फनामा दिखाइए। अब नहीं है तो अल्टरनेट प्ली इनके पास है, जो इनको पार्लियामेंट ने दी है वक्फ एक्ट 1995 में, वो है वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर मैं इसको सामान्य भाषा में कहूं कि मान लीजिए कहीं भी कोई भी चीज है, खुली जमीन है या कोई इमारत है, अगर कल को कोई कह दे कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं इसको वक्फ कर रहा हूं क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो वक्फ हो जाएगी, वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। यस, वक्फ बाय यूजर सेक्शन 3R में ये डेफिनेशन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है इसमें। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई है, नरसिम्हा राव सरकार। और अभी इसका, और मैं आपको इसका कुछ और इसका वर्णन बता रहा हूं। एक तो ये बात हो गई कि वक्फ की डेफिनेशन के साथ आपने, विष्णु भाई, इस कॉन्सेप्ट से जो कांग्रेस ने अपना कलेजा निकाल के मुसलमानों को दे दिया कि वक्फ बाय यूजर, तुमको जहां मन वहां उंगली रख दो वो तुम्हारी हो जाएगी टाइप, तो वैसे तो इस देश में बहुत सारे मुसलमान भी रह रहे हैं, तो ये देश भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर तो, अगर वो कल को कह दें। जिस तरह से जमीन बढ़ रही है सुशांत जी, वो तो हो ही रहा है। देखिए आज हम, और आज मैं आपके सामने कहूं ताजमहल हिंदू मंदिर है, तो आप नहीं, मतलब और जो प्रबुद्ध लोग हैं कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं आप, कितनी कम्युनल बातें कर रहे हैं आप। ताजमहल को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसका एक पोर्शन को वक्फ संपत्ति घोषित कर चुकी है, और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया है, जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। आज तक केस उसके बाद नहीं लगा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति, हाईकोर्ट बना कब, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1861 में चार्टर हाईकोर्ट बना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को कह दिया वक्फ संपत्ति है, वहां मस्जिद बना दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा तो विष्णु भाई, एक मैं जरा एग्जांपल दर्शकों को दिखाऊं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 1500 साल पुराना एक मंदिर है तमिलनाडु में, उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। अब अगर जहां तक मेरी जानकारी है और अगर वो गलत नहीं है, तो अगर इस्लाम जो है वो 1400-1300 साल पहले आया, तो 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हुआ? ये वही मैं बता रहा हूं ना, कंसेप्ट आपने दे दिया ना उनको। मैंने क्या बोला आपके शो की शुरुआत में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब असीमित अधिकार दे दिए हैं तो उसका दुरुपयोग होना तो लाजमी है। वक्फ एक्ट 1913-1923 में ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। ये सारा शुरू हुआ है वक्फ एक्ट 1954 से। और जब आपने, देखिए मैंने क्या बताया आपको, अपनी खुद की संपत्ति जो जीवन काल में अर्जित की है, एक अपनी आपने साफ और नीट तरह से, उसको आप वक्फ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति को कोई डिस्प्यूट नहीं है। पर जहां पे आपको यह अधिकार मिल गया, सुशांत जी इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करिए, जहां पे आपको अधिकार मिल गया कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, तो ये घोषणा का जो पावर मिल गया सेक्शन 40 में, सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, इन दोनों में प्रोविजन आपको पावर मिल गई। तो ये उसके बाद ये सारा काम शुरू हो गया, और ये तो इतने हद तक है। हाँ विष्णु भाई, इसमें अभी हम दर्शकों को ये बता दें कि अभी हम इस पर भी आएंगे कि नरेंद्र मोदी क्या संशोधन ला रहे हैं जो इन पावर को कम कर सकता है और उस पर हंगामा क्यों है। अभी तो ये बताया कि चल क्या रहा है, लेकिन देखिए जब सरकारें ही खुद कह रही हैं कि तुमको जहां मन वहां हाथ रख दो, उंगली रख दो और ले जाओ, और 2013 में मनमोहन सरकार ने जाते जाते दिल्ली के अंदर प्राइम लोकेशन पे 80 से 90 मेरे ख्याल से 95 ऐसी प्रॉपर्टी
123 123 ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ को दे दी कि भैया तुम रख लो। प्रॉपर्टीज दिल्ली की प्राइम लैंड, मुकेश अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। 70% से ज्यादा दिल्ली जो है वो ठोक दिया गया है दावा कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसे तो देश चला जाएगा भाई कि भाई ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी है, सब दे दो छोड़ दो, तो आप और हम कहां रहेंगे? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको सोचिएगा नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं। लेकिन विष्णु भाई, मोदी जी क्या कर रहे हैं और ये अमेंडमेंट क्या करेंगे, उससे पहले जरा दर्शकों को ओवैसी साहब को एक बार सुनाते हैं ताकि आप उस पर भी अपनी राय रख सके कि ये जो कह रहे हैं वो कितना सच कह रहे हैं। कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम ये कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। तो विष्णु भाई, आपने सुना, एक तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है, ये उनका दावा है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाह रही है। अब मोदी सरकार करना क्या चाह रही है और जो ओवैसी कह रहे हैं वो सही है या नहीं, जरा ये समझाइए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये समझने की जरूरत है, इसको बिंदुवार तरीके से समझते हैं कि क्या क्या ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं और क्या ये इस देश के संविधान रहते हुए ऐसा कोई एक्ट रह सकता है कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि संविधान सुप्रीम है और जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि कोई भी कानून जो है वो संविधान के अगर खिलाफ है तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस। अब क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो अल्ट्रा वायरस है? तो मैंने अभी आपके सामने सेक्शन 3 सब क्लॉज आर रखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस्लामिक लॉ के टेनेट्स के खिलाफ है, और आर्टिकल 301 का भी वायलेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी का। आर्टिकल 14, 15, 21, 24, 25 सबका वायलेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4, 5 और 6 में सुशांत जी सर्वे होता है हर 10 साल में वक्फ की संपत्ति का। इस सर्वे में एक बदमाशी की गई, बड़ी महीन बदमाशी बता रहा हूं आपको, इसको जरा अप्रिशिएट करिएगा। सेक्शन 6 में एक वर्ड यूज था, और बड़ी अथॉरिटी से बोल रहा हूं, कोई भी मुझे चैलेंज करे। सेक्शन 6 में पहले एक वर्ड यूज था, पर्सन इंटरेस्टेड। तो पर्सन मतलब अगर कोई, जब सर्वे हुआ वक्फ का, तो शिया या सुन्नी की जमीन का सर्वे हुआ और उस सर्वे का जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करती है, वो एक अलग बात है। आर्टिकल 27 का वायलेशन है। राज्य सरकार कैसे कोई सर्वे का पैसा वहन कर सकती है? किसी हिंदू मंदिर की संपत्ति का सर्वे नहीं किया जाता है, वो एक अलग प्रश्न है, उसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। सेक्शन 4, 5, 6 में सर्वे हुआ। अब सर्वे में अगर किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी चली गई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, अगर किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी चली गई तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 3 जज बेंच का 1979 में और 2010 में भी। उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे होता है इसमें कोई नॉन मुस्लिम, उस पर ये सर्वे बाइंडिंग नहीं है, किसी नॉन मुस्लिम पे बाइंडिंग नहीं है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा कैसे जाए? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए सेक्शन 6 में बदमाशी की गई और सेक्शन 6 में एक अमेंडमेंट लाया गया, और जो पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड था उसको बदल के कर दिया गया पर्सन एग्रीव्ड। पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को बदल के कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। तो मतलब अब अगर सर्वे जो हो रहा है सेक्शन 4, 5 और 6 में, अगर उसमें किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी भी चली जाती है तो उसको उसे वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना पड़ेगा। अब बड़े मजेदार बात सुनिए, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसमें रशीद वली बेग का सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आ गया है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बाला सुब्रमण्यम का। उन्होंने कहा कि आपको चैलेंज करिए अगर सर्वे में आपकी संपत्ति आ गई, इवन इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम। और ये भी कहा कि पहले के 2 जजमेंट्स को ओवर रूल करने के लिए ये पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट किया सेक्शन 6 में। अब इसको आगे जरा सुनिए। ये अमेंडमेंट कब किया सर? 2013 में, मेरे सामने एक्ट रखा हुआ है, 2013 में अमेंडमेंट किया है सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में। अब इसमें आगे सुनिए सर, जैसे सर्वे होता है तो अगर किसी की, जैसे मान लीजिए हमारी आपकी संपत्ति सर्वे में जा रही है, तो कानून क्या है भाई? आप हमें नोटिस देंगे, हमें बताएंगे,
जैसे लैंड एक्विजिशन में अगर किसी की जमीन जाती है सेक्शन 4 या 6 में, पहले प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होता है, जिसका खसरा नंबर उस लैंड एक्विजिशन में पड़ता है, वो जाता है अथॉरिटी के सामने अपनी बात करता है, और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी होता है। यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं है सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे का कि आप उसको नोटिस भी देंगे, उसको बताएंगे भी कि आपकी संपत्ति में वक्फ कर रहा हूं। ये जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं, जरा इनसे पूछा जाए कि भैया जो बात मैं बोल रहा हूं जरा इसको लीगली कंट्राडिक्ट करे, और कोई भी देश का लीगल ल्यूमिनरी कंट्राडिक्ट करे, चैलेंज कर रहा हूं। सेक्शन 4, 5 और 6 में जिस व्यक्ति की संपत्ति जा रही है उसको कोई पावर ही, उसको कोई प्रोविजन ही नहीं है नोटिस देने का, और उसके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको वो चैलेंज करे वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर, नहीं तो वो फैसला फाइनल हो गया। एक तो ये हो गया। फिर सेक्शन 8 मैंने आपको बताया जिसमें टैक्स पेयर के मनी से ये पूरा सर्वे होता है, वो अपने आप में आर्टिकल 27 का क्लियर वायलेशन है। इसके बाद मैंने आपको सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 बताया कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, अगर सोसाइटी और ट्रस्ट की है तो उसको भी घोषित कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए। अब आपने इतने दिन से मेरी लड़ाई देखी होगी, ज्ञान व्यापी, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, भोजशाला, इट्स अ केस ऑफ सुशांत जी इंक्रोचमेंट, कि देवता की संपत्ति पे मैं बड़ी आपके सामने सीरियस बात रख रहा हूं, देवता की संपत्ति के साथ इंक्रोचमेंट हुआ है। पर मेरे लिए कानून क्या है? मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता हूं। मेरे लिए कानून क्या है? मेरे को सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, इस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए सिविल सूट दायर करना पड़ेगा। 20, 30, 40, 50 साल जब तक मेरे बाल सफेद हो जाए या अगली जनरेशन आ जाए, तब तक मुझे लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पीढ़ियों की पीढ़ियां खप जाएंगी इस लड़ाई में, ठीक है? उनके लिए कानून क्या है? वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 54 और 55 में कि अगर वक्फ की संपत्ति पे इंक्रोचमेंट हो गया तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नोटिस देगा उस इंक्रोचर को और कहेगा भैया ये इंक्रोचमेंट हटा लो। अगर उसने इंक्रोचमेंट नहीं हटाया तो वक्फ ट्राइब्यूनल में एक सिफारिश लिखेगा कि ये आदमी इंक्रोचर है, वक्फ ट्राइब्यूनल ऑर्डर जारी करेगा, और उस ऑर्डर को सेक्शन 55 में जो राज्य सरकार है दे आर बाउंड टू कैरी आउट दैट ऑर्डर। मतलब डीएम और एसएसपी जिले के वो जो वक्फ ट्राइब्यूनल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्शन 54 में आदेश देगा उसको मानने के लिए बाध्य हैं। भैया मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आपको पावर दी है, ये क्या किसी हिंदू समाज के, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी किसी और समाज के व्यक्ति को दी ऐसी कोई पावर? मैं तो ऐसे कानून के पास आज तक नहीं आया हूं। अगर कोई आया हो जो बहुत बड़े से बड़ा वकील हो, बुद्धिजीवी हो, तो भैया बता दे जरा सेक्शन 54 और 55 की पावर किसी और समाज के लिए है क्या? इसके बाद सेक्शन 83 और 85 में सुशांत जी वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, और सेक्शन 83 में जो वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया उसमें क्वालिफिकेशन क्या है? 3 मेंबर बैठेंगे वक्फ ट्राइब्यूनल में, और उसमें एक मेंबर के लिए लिखा है क्वालिफिकेशन कि इस्लामिक लॉ का जानकार होना चाहिए। कोई आपने आज तक इस देश में कोर्ट देखी है क्या जिसमें ये क्राइटेरिया हो कि हिंदू लॉ का जानकार होना चाहिए या शास्त्रिक नियम का जानकार होना चाहिए? नहीं पढ़ा होगा आपने, पर यहाँ पे कोर्ट बैठी है और उस कोर्ट में इस्लामिक लॉ का जानकार होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट वक्फ ट्राइब्यूनल में मैक्सिमम, अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस करेंगे देश के अलग अलग कोनों में, तो जो स्टेट सर्विसेज से और स्टेट सिविल सर्विस से और स्टेट जुडिशियल सर्विस से जो 2 मेंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकली वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हैं ज्यादातर। तो पूरा का पूरा ट्राइब्यूनल आपने एक धर्म के आधार पर गठन किया है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात सुनिए, हमारे देश के संविधान में 3 तरह की कोर्ट का निर्माण किया गया है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये चौथी जो कोर्ट है इसके लिए अमेंडमेंट आया जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में, जिसमें अगर कोई राज्य सरकार के व्यक्ति का सर्विस डिस्प्यूट है तो वो सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता है। आपने सुना होगा एनजीटी बनी हुई है, कंज्यूमर फोरम बने हैं, अलग अलग जो ट्राइब्यूनल बने हैं अलग अलग मसलों को देखने के लिए। इसका जो गठन है वो आर्टिकल 323A और 323B में होता है, और उसमें वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसके आधार पर ट्राइब्यूनल का गठन हो सकता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ ट्राइब्यूनल, वक्फ उसमें मेंशन ही नहीं है। तो जो ये वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया है, एक ऑल्टरनेट कोड बनाई गई है इन 3 लेयर कोड्स के अलावा, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसका प्रोविजन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 323A में और 323B में ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि इस आधार पर कोई ट्राइब्यूनल बन सकता है। इसके बाद अब राशिद वली बेग का जजमेंट आ गया है, तो अगर कोई नोटिफिकेशन हुआ सेक्शन 4, 5 और 6 में या सेक्शन 40 में, तो मुझे जाना पड़ेगा कहां? वक्फ ट्राइब्यूनल में।
वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, फिर उसकी हम जाए अपील करें हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और रेमेडी जल्दी मिलती नहीं है। अब इसके आगे आइए, यहाँ पे भी अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है। सेक्शन 89 वह बोर्ड को पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा देता है। सुशांत जी, अगर आज मैं सरकार के खिलाफ केस फाइल करना चाहता हूं, सिविल सूट फाइल करना चाहता हूं, तो सीपीसी में सेक्शन दफा 80 में सेक्शन 80 में मुझे उनको 2 महीने की नोटिस देनी पड़ती है। ये एक तरह से ब्रिटिश कानून था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो पहले उनको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। सेक्शन 80 सीपीसी जो आज भी है, और यही प्रोविजन वक्फ के लिए दिया है सेक्शन 89 में कि अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करने जा रहे हैं तो उनको 2 महीने की प्रायर नोटिस दीजिए। आप जान के हैरान हो जाएंगे, कृष्ण जन्मभूमि के केस में केस फाइल करने से पहले हमने उनको 2 महीने की प्रायर नोटिस दी थी। और ये तो एक अलग बात हो गई, इसका अर्थ ये होता है कि बहुत से लोग जो केस फाइल करने जा रहे होते हैं 2 महीने के बाद केस ही नहीं फाइल करते। मैं वो रीजन देखिए, अब देखिए, कई बार हम लोग भी ये चर्चा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो घर बना के दिया, शौचालय दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया, फिर भी मुसलमान वोट क्यों नहीं करता है। लेकिन जो वक्फ कानून को समझेगा, देखेगा और आपको सुनेगा, उसको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने तो पूरा कलेजा निकाल कर दे दिया। एक तरीके से देश में पैरेलल व्यवस्था मुसलमानों के लिए खड़ी कर दी और उनको वो दे दिया जो इस देश में किसी और धर्म को नहीं मिला हुआ है। ऑलमोस्ट बस चलता तो देश ही लिख देते, ये भी अगर कांग्रेस कर सकती तो कर देती, लेकिन वो किया नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सारी व्यवस्था कर दी। तो भाई उसको, अगर कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं देगा तो फिर किसको देगा। और यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, किसी को ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन हिंदू को ये बात समझनी होगी कि उसके वोट की हैसियत 100 करोड़ हिंदुओं के देश में इतनी कम इसलिए है क्योंकि आपके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप 500 साल के इंतजार के बाद जो है एक राम मंदिर पाएं, वो आप 2 महीने याद नहीं रख पाते। और कोई 32 साल पहले टूटी हुई बाबरी मस्जिद की चीजें जो है वो तस्वीरें याद रख के वोट करता है और भर भर के वोट करता है, तो भाई उसको तो प्राथमिकता मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी को ये वक्फ एक्ट बनाकर देने से ये गारंटी मिल जाती है कि भैया फिर उसमें पसमानदा के साथ कुछ भी हो जाए, उसके साथ कितना ही अत्याचार हो जाए, मुसलमानों में, जातियों में कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट देने वक्त वो सिर्फ मुसलमान बन के वोट देगा। लेकिन हिंदू के लिए कुछ भी कर लो, वो जो है ना मथुरा न काशी जीतेगा पासी का नारा लगाएगा, तो भैया काम तो उसी के लिए होगा जो एक मुश्त वोट देता है, और जो बढ़ता रहेगा जाति में जातिगत जनगणना के नाम पर, उसके लिए क्या होगा आप समझ सकते हो। तो आपके वोट की हैसियत आपने खुद गिराई, किसी कांग्रेस को गाली देने से कुछ नहीं होगा, आप इसके जिम्मेदार हैं। और इतने साल के बाद भी कि आप देखिए 1995 में वक्फ एक्ट में ये संशोधन हो रहा है, 2013 में मनमोहन सिंह सरकार जाते जाते संशोधन करके उनके लिए और व्यवस्था करके जा रही है, और वो इसको मानते हुए कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए वर्शिप एक्ट जैसा मतलब काला कानून आ गया, उसके बावजूद हिंदू नहीं जागता है, तो ये हिंदू का दोष है, कांग्रेस पार्टी का दोष नहीं है। विष्णु भाई, अब मुझे ये बताइए, चलिए मैं भावनाओं में बह जाता हूं, हिंदुओं की बात होती है तो, और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हिंदू को दिखता क्यों नहीं, वो जाति से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो संशोधन ला रहे हैं उससे इसमें क्या बदलेगा? हाँ, ये जो मैंने आपको जितने अभी प्रावधान गिनाए, मेरा ऐसा मानना है कि इन सारे प्रावधानों में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होने जा रहा है। और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, उसमें शायद मुस्लिम महिलाओं को भी कुछ बेटर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उनका भी उसमें इंक्लूजन होने वाला है। पर उससे समस्या का अंत नहीं होगा। समस्या का जो अंत है वो वहां से होगा कि अगर जो वक्फ के नोट, देखिए इस सारी समस्या जितनी मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, बड़ा छोटा सा बड़ा मजेदार सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि इतना कानून, और इसका कोई भी इस्लामिक व्यक्ति विरोध नहीं कर पाएगा। सोल्यूशन ये है कि वक्फ का जो नोटिफिकेशन है, जो वक्फ का जो कानून है, वो नॉन मुस्लिम्स पे लागू ना हो, जैसे पहले होता था 1913-1923 में। दिक्कत क्या, और ये जरा ओवैसी साहब से पूछ लीजिए कि भैया वक्फ के कानून से क्या हिंदू बाउंड होगा? कोई आदमी जो लीगल एक्सपर्ट है वो नहीं कह सकता कि हमारे कानून से आप बाउंड होंगे। आपके इंटरनल डिस्प्यूट के लिए, शिया सुन्नी के डिस्प्यूट के लिए एक्ट बना हुआ था। इसका धीरे धीरे कालांतर में इसका ये रूप दिया गया कि अब वो एक्ट हम पे बाइंडिंग हो गया है। दिक्कत यहां पे है, आप जितनी भी डिबेट करेंगे, आपके पास बहुत सारे पैनलिस्ट आएंगे, वो बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मैं भी डिबेट्स अटेंड कर रहा हूं, है ना, पर कोई इस बात का जवाब नहीं देता है कि भैया आपका कानून मेरे पे कैसे लागू होगा।
आज मैं एक हिंदू बोर्ड बना दूं और हिंदू बोर्ड बना के मैं अगर आज दूसरे धर्म की संपत्ति लेने लग जाऊं, तो सवाल यही पूछा जाएगा ना कि आप अपने इंटरनल डिस्प्यूट के लिए आपको जो करना है करिए, आपका कानून मेरे पे कैसे लागू होगा? और सुशांत जी, सेक्शन 101 देखिए, जो मैं इसमें वफ एक के चीज बस जितने और जोड़ दूं, आप सेक्शन 101 पे जाएं उससे पहले मुझे लगता है दो चीजें अगर कर दें। एक तो जो आपने कहा कि नॉन हिंदूज पे वक्फ का कानून लागू नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो आपने बताया था कि वक्फ बाय यूज, ये वफ बाय अगर जो यूजर, है वक्फ बाय हाँ वो यूजर, वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये डेफिनेशन बता। डेफिनेशन हटा दी जाए जो कांग्रेस ने बाद में जोड़ दी, जो ओरिजिनली थी नहीं, तो अगर इसको हटा दिया जाए वक्फ बाय यूजर, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं इन दो चीजों से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नहीं, जितने सेक्शंस मैंने पॉइंट आउट किए आपके सामने, इन सेक्शंस को तो जाना ही पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी सेक्शन रह गया तो वो फिर से राक्षस का शेप ले लेगा, चाहे 3R हो, 456 हो, सेक्शन 8 हो, फिर सेक्शन 40 हो, 54 55 हो, सेक्शन 83 85 हो, इन सबको तो जाना ही पड़ेगा। और भैया मैं सवाल पूछना चाहता हूं सुशांत जी, एक बात जरा इसको एनालाइज करिए। आज अगर किसी हिंदू की संपत्ति के बीच में इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो जाता है तो हम कहां जाते हैं? सिविल कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, सालों साल तक लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर शिया सुन्नी का डिस्प्यूट है तो उनके लिए अलग कोर्ट क्यों? क्यों अलग कोर्ट? और जो संविधान ने भी नहीं सोचा है, आप भी जाइए सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़िए, और होती ही है लड़ाई। तो ये जो देखिए बात समझिए, बदमाशी कहां हुई है। बनाया गया एक्ट कि शिया सुन्नी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, कालांतर में उसको चेंज करके यहां तक ले आए। सवाल बड़ा सिंपल सा है सुशांत जी, कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, तो सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या कॉमन लॉ में उनके लिए व्यवस्था नहीं है? जो आज सामान्य कानून है, सिविल कानून, कि अगर किसी बीच में झगड़ा हो जाता है तो सिविल कोर्ट जाता है, वही व्यवस्था इनके लिए भी है, होनी चाहिए। अलग से एक्ट क्यों बनाना है? ये एक बात हो गई। अब सेक्शन 101 थोड़ा सा दो प्रोविजन और बताना चाहता हूं इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए। सेक्शन 101 में वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर हैं, वक्फ बोर्ड में जिनका वक्फ डीड में नाम है, मुतवल्ली है, सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है। मतलब अगर आपने उनको हाथ भी लगा दिया तो आईपीसी के तहत ऑफेंस है। किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत को आज तक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया इस देश के किसी भी कानून ने। इसके बाद सेक्शन 108, बड़ी महीन बात आपको बता रहा हूं। अब राम मंदिर का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कह दिया कि देवता को भी अगर कोर्ट आना है, भगवान की संपत्ति का अगर कब्जा हो गया, उनको कोर्ट आना है, और अगर वहां पे शिकायत या पुजारी है और वो नेग्लिजेंट रहा है तो एक समय सीमा के अंदर कोर्ट आना है, 3 साल, 6 साल या 12 साल। अभी कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उन्होंने वही बात कही कि ये समझौता 68 में हुआ, तो अब क्यों कोर्ट आए? समय सीमा के अंदर कोर्ट आना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट 1963 में समय सीमा बनी हुई है 3 साल, 6 साल, 12 साल, तो ये समय सीमा के अंदर कोर्ट नहीं आए। आप जान के हैरान हो जाएंगे, वक्फ के लिए कोई समय सीमा नहीं है। सेक्शन 107 में जब चाहे कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कोर्ट जाने पे भी अन्याय है। मेरे को कोर्ट जाना है तो समय सीमा के अंदर जाना है, उनको कोर्ट जाना है तो कोई समय सीमा नहीं। और सेक्शन 108 तो अपने आप में कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। देखिए कितनी कमाल की बात है कि जैसे ही कोई चीज अगर हिंदुओं के लिए की जाती है तो ये तुरंत कहा जाता है मुस्लिम पक्ष से कि भाई ये सब के लिए होना चाहिए, ताकि जो है वो संविधान में जो एक वर्ड बाद में जोड़ दिया गया सेक्युलरिज्म, उसकी नींव बची रह सके। लेकिन इनको अलग से अगर कुछ मिल रहा है तो वो अलग वाला प्रावधान जो है ये त्यागने को तैयार नहीं करे। हिंदू को नहीं दिया, सिख को नहीं दिया, ईसाई को नहीं दिया, तो मुझे अलग से क्यों दे रहे हो? ये व्यवस्था नहीं चाहिए। मुझे जो अलग से मिल गया वो मेरा है, बाकी किसी को अगर कुछ अलग से दे रहे हो तो वो भी मुझे चाहिए, वो भी मेरा है। ये वाला हिसाब है। मुझे एक चीज आखिर में विष्णु भाई ये भी बताइए कि ठीक है, बहुत सारे लोग वोट की राजनीति जो है वो करते हैं, इसलिए इसमें अभी से बिना देखे बिना जाने जो है वो हंगामा कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन क्या उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है? ये वक्फ की जो संपत्तियां हैं, क्या इस पर बड़े प्रोमिनेंट मुसलमानों ने कब्जा भी किया हुआ है? अंदर क्या लड़ाई चल रही है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? अरे बिल्कुल सही बात आपने पूछी। देखिए, वक्फ अल औलाद होती प्राइवेट वक्फ, उसके बीच में भारी मात्रा में डिस्प्यूट चल रहा है। 2 जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें हैं, उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने ले ली और उन्होंने लंबी लीगल लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक। जो वक्फ बोर्ड के अंदर संपत्ति आती है उसमें भी जो वहां के बहुत डोमिनेटिंग लोग हैं
उसको वो कैप्चर करके उसमें रेंट वसूल कर रहे हैं। सेक्शन 108 में तो पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग राज्य इस समय जल रहे हैं, क्योंकि जितनी प्राइम लैंड है जो केंद्र सरकार की हुआ करती थी वो सब वो वक्फ बोर्ड को दे दी राजीव गांधी सरकार ने। सारी की सारी संपत्ति जो केंद्र सरकार की थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत, वो सब वक्फ को दे दी, और आज हिंदू समाज के लोग वहां पे रेंट भर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ऑन ग्राउंड भी जो वक्फ में जो प्राइम लैंड पे बैठ गया है वो उसको छोड़ नहीं रहा है, और उसमें भारी मात्रा में रेंट आ रहा है, उसको भी वसूल किया जा रहा है, और इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस भी मिल रहे हैं। अगर आप इसका देखेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैंने आपको उदाहरण दिया, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आप उदाहरण देख लीजिए, बेट द्वारका का उदाहरण देख, और जितनी बातें बोल रहा हूं ये सब जुडिशियल हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि हवा में कोई, इन सब के लिए कोर्ट में केस हुए और कोर्ट ने इस पे एक या वन साइड या अदर साइड व्यू लिया। चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेट द्वारका का केस, ताजमहल आगरा का केस, ज्ञान व्यापी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, इसके बाद आपका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की मैंने आपको जमीन बताई वो केस, दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज, ऐसे हजारों केस रोज आते रहते हैं। जहां मथुरा की अभी एक जगह जहां पे बाके बिहारी का मंदिर था, वहां पे कब्र रख के उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया, अब जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ते रहिए। तो ये समस्या है सुशांत जी, और मुझे लगता है यहाँ पे मामला कोई प्रॉपर्टी को आप जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं उस कब्जे को हटाने का। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। हमने इस वक्फ एक्ट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत रिसर्च दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों चैलेंज किया, आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। पिछले 5 साल से देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में हमने याचिका लगाई है, इस समय 120 याचिकाएं वक्फ एक्ट को चैलेंज करते हुए लग गई हैं। अब मजेदार बात देखिएगा, जो देखने वाली बात है वो ये है कि जब सरकार इसमें अमेंडमेंट लाएगी तो वो अमेंडमेंट इस देश के जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी वकील हैं उसको सीधे चुनौती कहा देंगे सुप्रीम कोर्ट में। और देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए क्या कहेगी, कि आप हाई कोर्ट जाइए, कि उसको सुनेगी। हमें तो बोल दिया हाई कोर्ट जाओ, पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हाई कोर्ट में, आज तक न्याय नहीं मिला है। उनको जब आएंगे तब क्या व्यू लिया जाएगा, क्या यही बोला जाए अभी जो मोदी गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इस अमेंडमेंट को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी कि ये बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेती है, हमारे साथ तो ये व्यू लिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर रखा हुआ है मेरे पास, गो एंड फाइल अ पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। उनके लिए क्या व्यू लेती है, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जो आम गरीब मुसलमान है उसका तो कोई लेना ही देना नहीं है, उसके पास कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिससे उसको कोई जो है रेंट आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। तो वो अगर इस चक्कर में ना ही पड़े कि मुसलमान के खिलाफ है या मुसलमान के हित में, भाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो ऊपर ऊपर बैठे हैं ये उनका हिसाब है, और ये एक झुंझुना है जो तुमको दिया गया कि भाई ये देखो तुमको वक्फ की संपत्ति के लिए लगभग देश ही लिख दिया, वैसा वाला हिसाब है। उसमें फंसने की बजाय, उसमें लड़ाई में घुसने की बजाय कि मुसलमान के खिलाफ कुछ हो रहा है, ये समझना चाहिए कि ये देश के लिए जरूरी है। और ये हर व्यक्ति को जिसके अंदर ये सेकुलरिज्म का इंजेक्शन डाला जाएगा कि भाई देखो क्या हो रहा है इस देश में, नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हिंदू की बात नहीं है भाई, ये देश की बात है कि देश में व्यवस्था है जो सबके लिए बराबर है। कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था क्रिएट की जो एक धर्म विशेष को जो है वो प्रायोरिटी देती है, उसको ये ऐसे अधिकार देती है जो किसी और धर्म के पास नहीं है। और ये सिस्टम सालों साल चला, किसी को आकर ये सफाई करने थी, नरेंद्र मोदी वो सफाई करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है वो सफाई होनी चाहिए। विष्णु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से चीजें समझाई हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी, बहुतों की तो नहीं खुलनी है, लेकिन कुछ की भी खुलेंगी तो देश जागेगा और समझेगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई।